नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोज़ बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जजमेंट्स है वो प्रोनाउंस की है। आइए हम उस जजमेंट पे थोड़ा-सा गौर करते हैं, किस तरीके की जजमेंट्स आई हैं। तो देखिए ये एक जजमेंट है जो कि ओएमपी कमर्शियल्स 361 ऑफ 2019 एंड आईएएस नंबर सो एंड सो, जिसमें पेटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का केस है। और इसमें जो एप्लीकेंट हैं जो कि एक डिग्री होल्डर हैं, उन्होंने यहाँ 340 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगाई थी अगेंस्ट दी जजमेंट डेप्टर और स्पेशल पावर एंड हिज स्पेशल पावर अटॉर्नी के ऊपर लगाई थी। तो यहाँ पर कुछ एलिगेशंस लगाई गई हैं और इस एलिगेशंस को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया इस जजमेंट में। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एलिगेशंस भी लगाई गई हैं। ये सारी जजमेंट के एलिगेशंस है जो उस पिटीशन में लगाया गया था। और यहाँ पर यही बताया गया था कि 340 सीआरपीसी में कि जो स्पेशल पावर अटॉर्नी है उन्होंने अपना नाम जो है जो सिग्नेचर है फॉर्ज्ड किए हैं एक वकालतनामा में, और फुट ऑफ द प्लीडिंग्स में भी सिग्नेचर को और वेरियस पॉइंट्स पर भी जो है सिग्नेचर जो है फॉर्ज्ड किया है। एफिडेविट्स में भी जो फाइल किया गया उसमें भी जो प्लीडिंग को सपोर्ट किए जाते हैं, सपोर्टिंग एफिडेविट लगाए जाते हैं, उसमें भी जो है सिग्नेचर फॉर्ज्ड किए हैं। और जो फिर उसके बाद एप्लीकेंट ने अपनी जजमेंट्स पर रिलाई किया, इकबाल सिंह मरवा वर्सेस मीनाक्षी मरवा, स्टेट ऑफ पंजाब एंड जसबीर सिंह। और इसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। फिर यहाँ पर बताया गया था कि जो एप्लीकेंट है कि उन्होंने बताया फैक्चुअली कि यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व यही किया कि एप्लीकेंट जो कंटेंशन सुनने के बाद यहाँ पर यही नोट किया कि एप्लीकेंट ने ना कोई केस ऑफ फॉर्जरी नहीं किया है, ना ही कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया और कहीं भी ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं की है। और क्योंकि यहाँ जो लगाए गए थे वो कुछ टाइपोलॉजिकल एरर्स का ही जो है कोर्ट ने ये व्यू देखा कि क्योंकि एलिगेशंस में यहाँ पर ये लगाया गया था कि जो नाम है उसको जो है असली नाम जो और कुछ है उसको ऐसे करके लिखा गया है, फादर्स नेम जो है उसको एब्रीवेटेड मतलब दूसरे फॉर्म में लिखा गया है, उसमें स्पेलिंग्स का जो है वो कुछ जो डिफरेंसेस आ रहे थे। और हाउस जो है वो हाउस नंबर सो एंड सो है, लेकिन यहाँ पर WZ करके आगे लिखा हुआ था, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे था। तो यहाँ पर सारी चीज़ों में मतलब गौर करने के बाद कोर्ट ने ये अपनी ऑब्जर्वेशंस दी कि जो उन्होंने अपने जो आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स हैं वो पैन कार्ड और आधार कार्ड से जो है कोर्ट रिकॉर्ड में डाले हैं, तो वो आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं। जिनका सिग्नेचर का जिनका नाम का उन्होंने बताया हुआ था कि यहाँ पर ये इस असली नाम उनका SH करके नहीं है बल्कि SI करके है, तो वो SI करके नहीं है बल्कि SH करके है। तो इस फॉर्म में उन्होंने जो बताया कि ये SIRI नहीं है बल्कि SHRI है। तो सिमिलरली जो नाम जो THI करके नहीं है बल्कि THW करके है, और हाउस नंबर भी जो है उसके आगे WZ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही बताया कि सारी चीज़ें जो है आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है पैन कार्ड और आधार कार्ड से भी, और जो है जो और साथ में जो है वो आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं बाय काउंसिल्स, तो आइडेंटिटी जो है कंफर्म्ड हो चुकी है। तो सिग्नेचर जो वकालतनामा प्लीडिंग्स और एफिडेविट में जो सिग्नेचर दिए गए हैं वो भी कंफर्म्ड हो गए हैं, वो बताए जा चुके हैं। तो यहाँ पर कोई केस ऑफ फॉर्जरी और फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं बनता है। और इसमें ये और बताया कि नाम ये असली नाम ये नहीं बल्कि ये इस फॉर्म में लिखा जाता है, और ये नाम नहीं तो बल्कि इस फॉर्म में लिखा जाता है, और हाउस नंबर 396 के आगे WZ करके लिखा जाता है, और एज 62 नहीं बल्कि 71 है। तो ये कोर्ट ने कहा कि इसमें डिस्प्यूट्स नहीं बनते हैं, ये प्रिंसिपल और अपॉइंटेड अटॉर्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट्स नहीं, बल्कि ये एक फ्रिवलस टाइपोलॉजिकल एरर्स जो है ये मेरिट्स पे कोई मेरिट्स पे के साथ कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि इवन रिमोटली भी मेरिट के साथ कंसर्न नहीं है कि ये फ्रिवलस टाइपोलॉजिकल एरर्स हैं और जो ओमिशंस हैं।
तो ये एक अटर यूजलेसनेस है और जो कि समरली रिजेक्ट कर देना चाहिए इसको। तो अब इंटरप्रिटेशंस और कंस्ट्रक्शन जो बताए गए थे एप्लीकेंट ने की ये फॉर्जरी एप्लीकेंट ने अपने जो है मतलब जो पर्सन्स ने जो है वो एप्लीकेंट ने जो कहा कि उन्होंने अपने सिग्नेचर फॉर्ज कर दिए, तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 436 और 464 इंडियन पिनल कोड को एनालाइज किया, उसके कंटेंट्स लिए लिखे, सारे जो लेजिस्लेशन बना हुआ उसके कंटेंट्स लिखने के बाद जो और जजमेंट्स पर रिलाई किया। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो पर्सन ने अपने जो सिग्नेचर है वो फॉर्स कर दिए, जो एक इज अ वेरी टॉल ऑर्डर। ये कहना कि एक पर्सन ने सिग्नेचर कर दिए फॉर्स एक टॉल ऑर्डर है। ये फाउंडेशन जो बनता है कि अगर एक पर्सन जो अपने सिग्नेचर एडमिट कर लेता है कि ये सिग्नेचर जो है उन्हीं के हैं, तो और साथ में पर्सन और जिसके बिहाफ पे भी ऑन द बिहाफ जिसके पे भी जिसने साइन किए हैं वो भी एडमिट कर लेते हैं कि उसके पास अथॉरिटी है साइन करने की। तो यहाँ पर यहाँ नीड नॉट टू मेंशन कि बोथ प्रिंसिपल एंड स्पेशल पावर अटॉर्नी इवन एडमिनिस्टर डॉक्यूमेंट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट सो साइंड। तो यहाँ पर कोई कोर्ट माननीय जो न्यायालय है उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ जो है फॉर्जरी का ग्राउंड्स नहीं बनते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ 464 आईपीसी ये कहता है कि मैन जो है वो अपने सिग्नेचर करता है अपने नाम से देता है, वो अमाउंट्स टू द फॉर्जरी बनता है। इस कॉन्टेक्स्ट बाय इलस्ट्रेशन जो बताई गई है वो कि जो पर्सन जो साइन करता है डॉक्यूमेंट वो इंटेंडेड दैट कि वो बिलीव करता है कि डॉक्यूमेंट जो है ड्रॉन बाय सम अदर पर्सन ऑफ द सेम नेम, तो तब कमिट्स करता है फॉर्जरी। तो यहाँ पर रिमोटली भी नहीं दिख रहा है कि ये ऐसी चीज हैपनिंग हुई है ऐसे प्रेजेंट केस में। तो फिर साथ में सच्चिदानंद और स्टेट एंड बिहार की जजमेंट्स पे भी रिलाई किया और उसमें ये बताया था कि डॉक्यूमेंट जो है कस्टोडियल लेजिस में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये बताया कि जो सिग्नेचर थे वो फॉर्ज्ड किए गए हैं वकालतनामा में, प्लीडिंग्स में और बिफोर द फाइल इन द कोर्ट। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट की कस्टडी में नहीं थे, ये कंक्लूजन में ये निकाला कि एलिगेशन नहीं थी कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो वर इन द कस्टोडियल लेजिस, ऐसा लेजिस करके ऐसा इस तरह की कोई भी एलिगेशन नहीं नजर आई। तो इसलिए सेक्शन 195 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ सीआरपीसी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बनता है 340 सीआरपीसी में। तो यहाँ बताया कि पेटिशनर स्पेशल पावर अटॉर्नी ने कि ये जो सिग्नेचर जो फॉर्ज किए एज ये एलिगेशन जो मेरिटलेस है और ये कहीं अफेक्ट नहीं करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे, तो इसलिए एप्लीकेशन जो है टोटली विदाउट मेरिट है और इसको इसी ग्राउंड्स पे डिसमिस कर दिया जाता है और साथ में जो कॉस्ट थी वो 1 रुपी लगाई एप्लीकेंट के ऊपर। तो ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बाकी रिमेनिंग जजमेंट्स के लिए भी आप इस चैनल पर बने रहिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी जजमेंट है जो कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 6 फरवरी 2023 को जो सुनाई है वो एक सिविल सूट कमर्शियल 469/2021 की एक जजमेंट है जो कि जिसमें ऑर्डर 39 रूल 2A के ऊपर जो है वो डिस्कशंस किया गया, उसमें जजमेंट है वो प्रोनाउंस की गई है। और इसमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया है कि जो ऑर्डर 39 रूल 2A का जो स्कोप है वो कब तक और कितना तक रहता है, और अगर कोई भी मान लीजिए कोई इंजंक्शन है कोर्ट ने अवार्ड की हुई है और उसके बाद भी पार्टी इंजंक्शन जो टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो अवार्ड की गई है, उसके बाद भी पार्टी ऑपोजिट पार्टी ब्रीच कर देती है उस इंजंक्शन को, तो उसमें जो किस तरह की जो पनिशमेंट है वो दी जा सकती है। तो वो इस जजमेंट में देखने को ये जजमेंट में बताया गया है, इसमें डिस्कशंस की गई हैं। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं क्या था इस जजमेंट में। देखिए ये प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट्स का ये केस है। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट था, एक ब्रांडेड कंपनी है, उन्होंने एक इंजेक्शन जो है उनके फेवर में गया था। तो क्योंकि यहाँ पर कई जो स्मॉल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका जो ब्रांड नेम है वो ले रहे थे, तो यहाँ पर फिर उन्होंने सिविल सूट जो है वो फाइल किया था। और इसमें और यहाँ पर माननीय कोर्ट ने बताया है कि ऑर्डर 39 रूल 2A और पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जो है वो
किस तरीके से इसमें समानता है और डिसिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि और जब एक जो डिसोबीडियंस जब वो ख़त्म हो जाए तब फिर क्या उसका वो स्कोप रह जाता है ऑर्डर 39 रूल 2A का। इसके बारे में यहाँ पर माननीय कोर्ट ने इसमें डिस्कशंस की हैं। और यहाँ पर देखिए ये बताया था कि सिविल सूट है वो फाइल किया था, एक प्रोप्राइटर था एक ब्रांड का, और अगेंस्ट कई स्मॉल एंटिटीज थे, उनके अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल किया गया था। कि उसमें जो बताया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग आर्टिकल्स हैं जो उनके ऊपर वो जो है काउंटरफिट किया जा रहा है उनके मार्क्स के ऊपर। तो इसके बेसिस पे इंट्रोलोकेटरी रिलीफ भी फाइल जो अवार्ड की गई थी। इसमें पहले तो प्रेयर मांगी थी ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंदर, जिसमें इस समन जब इशू हुए थे तब कोर्ट ने पाया था कि एलिगेशंस जो प्लेंटिफ किया उसमें मेरिट है, और इसके बेसिस पे एक इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर जो है वो पास किया गया था, जिसमें रिस्ट्रेन किया गया था कि इनका जो ब्रांड है उसका वो जो 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 इनका काउंटरफिट ना किया जाए, और रिस्ट्रेन किया गया था। तो इसमें यहाँ पर वायलेशंस हुई थी। फिर इसमें डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 ने जो है उसके जब ऑर्डर आने के बाद भी वो जो गुड्स हैं उन्हीं का जो लोगो है वो लगा के मतलब जो सेलिंग करते रहे थे। और जो ऑर्डर था जो कि 23 सितंबर 2021 को आया था, और जो अपना ही लोगो जो फेक लोगोस बना के भेज रहे थे लग्जरी ब्रांड्स में, जो कि डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 ने सोल्ड किया था। और फिर इसके ऊपर एप्लीकेशन फाइल की, तो फिर उसमें प्रेयर मांगी थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है इसमें, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड के जो काउंसिल है उन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया था, और कि ये ब्रीच हुआ है उनकी साइड से, लेकिन कहा था कि वो स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल जो है, तो इसलिए इसमें उनको लीनियंसी दी जाए, और इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था। ये एक पाल्ट्री बिजनेसमैन है, सॉरी ये पाल्ट्री बिजनेसमैन है, और उनको और अपनी स्टेब्लिशमेंट एक स्मॉल शॉप में चला रहे हैं जो कि रेंट पे ली गई है, और अपोलोजाइज किया था ब्रीच का, इंजंक्शन का, और लीनियंट व्यू के लिए यहाँ पर जो है मांगा था। लेकिन अपोजिट साइड के काउंसिल ने कहा कि जो रिक्वेस्ट को अपोज किया था, और कहा था कि एक सोशल ईवल है, ये काउंटरफिटिंग करना एक सोशल ईवल है, और इसमें ब्रांड वैल्यूज जो अक्वायर की गई ईयर्स से वो काफ़ी मतलब वो ख़त्म हो जाती है, उसमें इरोड हो जाती है, और अगर लीनियंसी दी जाएगी तो फिर इससे इंकरेज किया जाएगा अदर काउंटरफिटर्स जो हैं वो भी इस तरह का इमिटेट करेंगे। तो इसलिए जो ब्रांड वैल्यू है वो डाइल्यूट हो जाएगी, और जो कस्टमर्स हैं वो उनको ड्यूप किया जाएगा, उनको उनके साथ ड्यूपनेस मतलब जो ड्यूप होंगे, और फिर इसके बेसिस पे इस जो रिक्वेस्ट को लीनियंसी के जो रिक्वेस्ट की गई थी उसको अपोज किया था। फिर इसके रिलायंस पे कई जजमेंट्स हैं, सॉरी जो बार के जो कोर्ट्स हैं जो लंदन और यूके में और दूसरी कंट्रीज में जो पनिशमेंट अवार्ड की जाती है उसके बारे में काफ़ी जो है सबमिशंस दी गई थी, और फिर लेकिन जो कोर्ट ने जो अपना एनालिसिस किया, उन्होंने कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ जो ऑर्डर 39 है रूल 2A के ऊपर CPC तक ही सीमित रखेंगे, और जो बाकी जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं सिविल जस्टिस काउंसिल यूके में और फेडरल कोर्ट और सिंगापुर में, हम उसके ऊपर उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे। और ऑर्डर 39 रूल 2A जो है वो सेल्फ कंटेंट कोड है, और जो फॉरेन जुरिस्डिक्शंस में जो सेंटेंस की प्रैक्टिस की जा रही है तो वो इसमें जाना मतलब नेसेसरी वहाँ उसमें जाना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। और इसके बेसिस में फिर कोर्ट ने कहा कि जो कोई ऐसी साइटेशंस नहीं दी गई हैं, और कि इंडिया में किस तरीके से जो प्रैक्टिस की जा रही है, तो ऐसे में कोई अपोजिट मतलब जो पिटिशनर उन्होंने कोई ऐसी साइटेशन नहीं बताई है इसमें। और यहाँ पर बताया ऑर्डर 39 रूल 2A जो है वो प्यूनिटिव एक्शन है, और डिसोबीडियंस जो भी है किया जाता है वो रूल 1 एंड 2 के अंदर डिफाइंड है, और एक्शन जो है वो लिमिटेड होता है, और अगर कोई भी डिफेंडेंट है वो ब्रीच करता है इस कंडीशंस को जो कोर्ट ने डायरेक्शंस दी गई हैं, और
कोड सिर्फ वहां तक ही सीमित रहेगा जो ऑर्डर 39 रूल 2A में जिस ब्रांड के बारे में बताया गया था। अगर दूसरे ब्रांड्स के बारे में बताया जाएगा तो वो कोर्ट उसमें नहीं एग्जामिन कर सकता है, क्योंकि और साथ में ये फिर बताया कि अदर जो ब्रांड्स हैं मार्केटिंग के ऊपर, उसके ऊपर कोई इंजंक्शन अवार्ड नहीं की गई थी। और कोर्ट ने ये बताया कि अगर उसमें किया, फिर साथ में सेक्शन 105 ट्रेडमार्क्स के ऊपर जो है जो रिलायंस किया गया था उसमें ये बताया कि सेक्शन जो 105 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट है और ऑर्डर 39 रूल 2A में डिफरेंसेस हैं, क्योंकि 105 जो है वो चैप्टर 12 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर बताया गया, जो कि ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स है। और इसमें इनहेंस पेनल्टी ऑन सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस के बारे में बताया गया है। और एक बार जो पर्सन्स कन्विक्टेड हो जाते हैं 103 और 104 रिपीटेड ऑफेंस के अंदर, तब फिर वो इनहेंस पेनल्टी के ऊपर बताया गया। लेकिन सेक्शन 105 का कोई जो ऑर्डर 39 रूल 2A से कोई जो है जो कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए पहले इसको बेटर एग्जामिन किया जाए ऑर्डर 39 रूल 2A के ऊपर। और कोर्ट ने बताया कि अगर अदर ब्रांड्स के ऊपर अगर कोई ब्रीच किया जाता है तो फिर कोर्ट को दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा ऑर्डर को। ऑर्डर 29 जो 29 सितंबर 2021 को दिया गया था, जिसमें एक ब्रांड के ऊपर बताया गया था, जो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के ऊपर बताया गया था, तो सिर्फ एक ब्रांड के ऊपर बताया गया था। और अगर अदर ब्रांड्स के ऊपर किए जा रहे हैं तो कोर्ट जो है ऑर्डर 39 रूल 2A के अंदर ऑर्डर को दोबारा से नहीं लिख सकती है जिसमें ब्रीच की जो अदर ब्रांड्स के बारे में ब्रीच के बारे में बताया गया है, तो जो कि कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन से बाहर होगा। तो सारे चीज को एनालिसिस करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें लीनियर जो है क्योंकि अगर इसमें जो प्रोविजंस बताया गया है उसमें सिविल इम्प्रिजनमेंट का भी जो है प्रोविजन बताया गया है, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस पे ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि यह ब्रीच जो हुआ है, तो अब कुछ हद तक जो है अपॉलॉजी भी मांग ली गई है, तो कुछ हद तक उस मिसडैमनर को मिटिगेट किया जा सकता, रिड्यूस किया जा सकता। फिर कोर्ट ने सारी चीजों को देखते हुए ऑर्डर पास किया कि इसमें जो है कि अगर जो ब्रीच ऑलरेडी कमिटेड हो गया और अगर कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो कोर्ट जो है वो अटैच नहीं जो विद द ऑप्शन ऑफ द अटैचिंग द प्रॉपर्टी को डज नॉट हैव विद इट द ऑप्शन ऑफ अटैचिंग द डिफेंडेंट प्रॉपर्टी, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसमें जो प्रोविजन बताया गया है वो 3 महीने की सिविल इम्प्रिजनमेंट में बताया गया है, लेकिन कोर्ट जो है अनमाइंडफुल भी नहीं रहेगी इस फैक्ट पे कि डिटेंशन जो प्रिजन जो होगा वो एक्सट्रीम स्टेप होगा, जिससे इरिपेरेबल लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल जो है अफेक्टेड होगी। और एक जजमेंट भी आ रखी है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, यूसी सुरेंद्र नाथ वर्सेस एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने उसमें डायरेक्शंस दी थी कोर्ट्स को कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डर 39 रूल 2A को स्पैरिंगली बहुत रेयर केस में एक्सरसाइज करना चाहिए विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। और यहाँ पर सारी चीजें फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने यह कहा कि डायरेक्ट डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ को 5 लाख रुपीज देंगे विद इन द 4 वीक्स फ्रॉम टुडे। और अगर नहीं तो अगर उसके एवज में इनकार्सिनेशन हो सकता है जेल में फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर वो जो है अमाउंट है वो नहीं पे करते हैं, तो उसके लिए सिविल जो प्रिजन होगी वो उसकी जो साथ में पनिशमेंट भी दी जाएगी अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये थी फरवरी 6, 2023 का जजमेंट। उम्मीद है दोनों जजमेंट्स आज के इस वीडियो में पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।